नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। आपने हमारे पिछले वीडियोस तो देखे होंगे। अगर किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो ऊपर दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके वहाँ से हमारे वीडियोस देखिए। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आने वाले वीडियोस आप लोगों तक इजीली पहुंच सकें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 5 कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़। कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ इट मीन्स कि इसमें क्या क्या कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं और किस तरीके से वो स्प्रेड होती हैं, क्या हम उनका प्रिवेंशन करते हैं, यह हम इसमें पढ़ेंगे। तो आगे इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कि अब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि है स्लाइड नंबर 4 पर। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है स्लाइड नंबर 8 पर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ यह है स्लाइड नंबर 10 पर। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द एरेथ्रोपॉड्स बॉर्न डिजीज़ जो है स्लाइड नंबर 12 पर। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द मलेरिया वो है स्लाइड नंबर 14 पर। डिस्कस अबाउट द प्लेग जो है अपनी स्लाइड नंबर 21 पर। एंड डिस्कस अबाउट फाइलेरियासिस जो है अपनी स्लाइड नंबर 28 पर। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इसके फर्स्ट देखते हैं हम डेफिनेशन। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है। कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्रॉम ए रिजर्वायर टू ए ससेप्टिबल होस्ट। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है। वो डिजीज़ जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, वो अपनी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं जो कि रिजर्वायर से ससेप्टिबल होस्ट तक पहुँचे, वो डिजीज़ क्या होती है अपनी कम्युनिकेबल डिजीज़। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम जनरली जानते हैं टीबी, मलेरिया, टिटेनस एटसेट्रा जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर आती है। नेक्स्ट कम्युनिकेबल पीरियड। कम्युनिकेबल पीरियड क्या होता है। द टाइम पीरियड्स रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम रिजर्वायर टू ससेप्टिबल होस्ट। टाइम कम्युनिकेबल पीरियड क्या होता है। वो पीरियड जिसमें जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं वो ट्रांसमिट होता है रिजर्वायर से ससेप्टिबल होस्ट में, वो पीरियड वो ड्यूरेशन अपना कहलाता है कम्युनिकेबल पीरियड। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय, ये किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्सनल हाइजीन, नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल हाइजीन, नेक्स्ट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, नेक्स्ट अवेयरनेस अबाउट द डिजीज़। हम इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारे पर्सनल हाइजीन है, जो पर्सनल डेडिविटीज एक्टिविटी हम करते हैं उसको हम इम्प्रूव करें, वहाँ पे हम हाइजीनिकली वो चीज़ करें। नेक्स्ट सोशल हाइजीन, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसको हाइजीनिक रखें, अवेयर रहे हेल्थ के बारे में, और जो डिजीज़ है उस डिजीज़ के बारे में भी हमें अवेयरनेस की नीड है, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़ इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो ट्रांसमिटेड होती हैं। क्या इसका फर्स्ट ऑप्शन है वन पर्सन टू अनदर, बी ऑप्शन रिजर्वायर टू ससेप्टिबल होस्ट, सी फ्रॉम एनवायरमेंट, एंड डी ए एंड बी बोथ। तो इसका आंसर है अपना डी ए एंड बी बोथ, वन पर्सन टू अनदर पर्सन या रिजर्वायर टू ससेप्टिबल होस्ट। इसका रेशनल है इट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और रिजर्वायर टू ससेप्टिबल होस्ट कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि है अपनी स्लाइड नंबर 6 पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कि कम्युनिकेबल डिजीज कितने टाइप्स की होती हैं। ये करती हैं डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स पर, जो इसका सोर्स है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसका एग्जांपल है ट्यूबरक्लोसिस। सेकंड है अपना इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, इसका एग्जांपल अपना हेपेटाइटिस। एरिथ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शंस, इसमें है प्लेग, मलेरिया। नेक्स्ट आता है अपना सरफेस इन्फेक्शंस, इसका एग्जांपल है अपना लेप्रोसी। एंड लास्ट वन इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इसमें अपना एड्स आ गया, एसटीडीज। ये जो डिजीज है वो है अपनी ये हो गया अपने वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अब इसमें कि डिजीज का ट्रांसमिशंस जो इनका मोड है वो क्या है। तो फर्स्ट अपना बात देखते हैं कि वो ह्यूमन बींग्स को किस तरीके से अफेक्ट डालते हैं।
जैसे इसमें फर्स्ट इमेज जो आप देख रहे हैं हैंड्स वाली, इसमें इन्फेक्शियस कॉज्ड बाय द कॉन्टैक्ट एंड फीसेस। इसमें क्या होगा कि फिजिकल कांटेक्ट या फीसिस के द्वारा यहाँ पर हम इन्फेक्टेड पर्सन्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ पर हमें होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है जिसमें आप ब्लड सेल्स वगैरह जो देख रहे हैं ब्लड्स के, तो इन्फेक्शियस कॉज्ड बाय द पैथोजेंस इन द ब्लड स्ट्रीम्स एंड टिश्यूज। किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड या टिश्यूज के कांटेक्ट में आने से वो चीज़ वहाँ पे वो डिजीज हमें होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जिसमें आप देख रहे हो वाटर्स, इसमें कि जब हम कंटामिनेटेड वाटर्स का यूज में लेंगे उसकी वजह से हमें जो इन्फेक्शन होगा उस तरीके से। एंड द लास्ट वन इज द जो ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स जो दिख रही हैं वो है अपना एयरबोर्न ट्रांसमिशन, जो इन्फेक्शंस कॉज होता है एयर की वजह से। तो ये है अपने वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट इसी में दे रखा है मोड ऑफ ट्रांसमिशंस में हम देखते हैं टाइप्स के अंदर, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में है फिजिकल कांटेक्ट, एरोसॉल्स एंड ड्रॉपलेट, ये अपना डायरेक्ट मोड है ट्रांसमिशंस के डिजीज़ के। और इनडायरेक्ट में इसमें व्हीकल इन्वॉल्व है, किस तरीके से होती हैं। तो इनडायरेक्ट अगेन यहाँ पे दो में क्लासीफाइड हो रहा है, इनएमिनेट और एनिमिनेट। इनएमिनेट में फॉर्मेटीज और एनिमिनेट में बायोलॉजिकल और या वेक्टर बॉन्ड्स। अब एनिमिनेट में वापस सेकेंड क्लासिफिकेशन है मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल। मैकेनिकल्स में किसी मशीन्स के द्वारा वहाँ पे हो, और बायोलॉजिकल में प्रोपागेटिव, साइक्लो डेवलपमेंट एंड द साइक्लो प्रोपागेटिव्स। इसके जैसे प्रोपागेटिव उसके जो एग्जांपल्स हैं वो वायरसेज हैं, साइक्लो डेवलपमेंटल में है फाइलेरियल वर्म्स, और साइक्लो प्रोपागेटिव्स में है मलेरिया। ये है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पर जो पढ़ेंगे इसमें चैप्टर में, यूनिट में, वो है अपना एरिथ्रोपॉड बॉर्न डिजीजेस। एरिथ्रोपॉड बॉर्न डिजीज मीन्स जो फ्लाइज, पिस्सूज वगैरह की वजह से जो डिजीज़ होती हैं, जिसमें से भी हम जो कॉमन डिजीज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना जो एरिथ्रोपॉड डिजीज़ है उसमें से 3 मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं मलेरिया, प्लेग एंड फाइलेरियासिस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट डिजीज कंडीशन, मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है हम सब लोग जानते हैं, तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मलेरिया अकर्स इन द मोस्ट टॉपिकल रीजन्स। जो मलेरिया है वो हर रीजन्स में कॉमनली होने वाली डिजीज़ है, जो कि एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है। ये किसकी वजह से होती है? इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ एनोफिलस मॉस्किटो। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है? 9 to 30 डेज। अब यहाँ पर आपने देखा कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? जब एनाफिलीज ने हमें बाइट किया उस वक्त से जब हमारे डिजीज़ का फर्स्ट साइन अपीयर होता है, उस ड्यूरेशन को बोलते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। तो मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 9 to 30 डेज। अब इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, इसमें कौन कौन से कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो एनाफिलीज हैं उसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम्स, ये उसकी सीरीज़ हैं, कास्ट जिसको हम बोलते हैं, वो हैं कि कौन कौन से जो एनाफिलीज हैं वो किस तरीके से, कौन कौन सी जो एनाफिलीज हैं वो डिजीज करती हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, मलेरिया एंड द फॉल्सिफेरम। एंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका है इन्फ्लुएंजा इज मेनली स्प्रेड बाय, जो इसमें इन्फ्लुएंजा है वो किस तरीके से स्प्रेड होगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से। अब इसमें मलेरिया इज मेनली स्प्रेड बाय, इसमें फर्स्ट वेक्टर ट्रांसमिशंस। वेक्टर ट्रांसमिशंस में किस तरीके से? बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। डायरेक्ट ट्रांसमिशंस बाय द इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड और प्लाज्मा के द्वारा। एंड द कंजेनिटल इन्फेक्टेड मदर टू न्यूबॉर्न्स में ये डिजीज ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स, इसमें है जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो अपन मेनली देखते हैं 3 स्टेजेस। फर्स्ट कोल्ड स्टेज। कोल्ड स्टेज में क्या होता है कि इसमें ऑनसेट ऑफ फीवर, जो फीवर आती है वो किसके साथ आएगी? चिल एंड सेंसेशन ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड। वहाँ पे हमें क्या होगी? बहुत ज़्यादा सर्दी और फीवर होगा। तो फर्स्ट स्टेज है इसकी अपनी कोल्ड स्टेज। सेकेंड स्टेज आती है हॉट स्टेज। इसमें क्या होगा? टेम्परेचर राइज अप टू 106 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड
इंटेंस हेडेक। इस स्टेज में क्या होता है, जो अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, और इसके साथ साथ हमें एक हेडेक भी वहाँ पर होगा। एंड थर्ड स्टेज, स्वेटिंग स्टेज। स्वेटिंग स्टेज में क्या होता है, फीवर स्लोली डिक्रीज होती है और उसके साथ साथ हमें स्वेटिंग भी वहाँ पर होती है। ये है इसके साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन, कि किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है प्रिवेंशन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स। प्रिवेंशन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स में क्या होगा कि किस तरीके से हम उसकी मॉस्किटो जो बाइट्स है वो कैसे कम करेंगे, किस तरीके से प्रिवेंट करेंगे। जो हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ है हम उनको वहाँ पे क्लीन रखें, पानी इकट्ठा ना होने दे, क्लीनिंग प्रॉपर करते रहें। तो इस तरीके से हम वहाँ पे मॉस्किटोस का जो डेवलपमेंट है, जो वहाँ पे ग्रोथ हो रही है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंट्री लार्वर मेजर्स। एंट्री लार्वर मेजर्स में हमें कुछ ऐसा वहाँ पे सॉल्यूशंस या केमिकल्स उसमें डालेंगे जिससे वहाँ पे वो अपने लार्वा डेवलप ना कर सकते। नेक्स्ट, एंटी एडल्ट मॉस्किटो मेजर्स। एंटी एडल्ट मॉस्किटो मेजर्स में बहुत सारे ऐसे ऑइंटमेंट्स हैं जो कि हम सुपरफिशियली अपनी स्किन के ऊपर लगा सकते हैं जिससे हमें वो मॉस्किटो बाइट ना करे। देन कंट्रोल ऑफ ह्यूमन रिजर्वायर, जो इसके ह्यूमन रिजर्वायर जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं हम उसको कंट्रोल करें, उनकी मूवमेंट हम वहाँ पे कंट्रोल कर देंगे तो ये डिजीज़ वहाँ पर स्प्रेड नहीं होगी। ये तो इसके प्रिवेंशन। अब मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है वो किस तरीके से है, इसमें अपन देखते हैं। फर्स्ट, इन्फेक्शन। यहाँ पे फीमेल एनाफिलिस जो मॉस्किटो है उसने बाइट किया, वो वहाँ से क्या हुआ, स्पोरोजोटिस हो गया। वहाँ से अपने स्पॉट्स जो हैं उन्होंने वहाँ पे बॉडी में इंसर्ट किया, जो कि लीवर में जाके उन्होंने अपने आप की सेल्स को इंक्रीज किया। फिर आ जाता है अपना मेरोजोइटिस। मेरोजोइटिस के बाद एसेक्सुअल साइकिल्स एंड गैमेटोसाइट्स एंड अगेन ट्रांसमिशंस टू द मॉस्किटो, जो क्या है मॉस्किटोज के द्वारा वापस से दूसरे व्यक्ति में वहाँ पे स्प्रेड होता है। ये है अपनी मलेरिया की लाइफ साइकिल। नेक्स्ट डिजीज आती है अपनी प्लेग। प्लेग जो हम देखते हैं जनरली, आप लोगों ने भी सुना होगा कि किसकी वजह से होता है, चूहों की वजह से। अब इसमें चूहा कैसे होगा, या तो वो डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स को बाइट करे, या इसकी बॉडीज में जो रेड फ्लीज होते हैं, रेड फ्लीज मीन्स पिस्सू, जिसको हम बोलते हैं छोटे छोटे बिल्कुल बारीक पिस्सू जैसे हार्ड मॉस्किटो वो आते हैं मच्छर टाइप में, वो जब रेड इन्फेक्टेड रेट्स के द्वारा वो हमें ह्यूमन बींग्स को काटते हैं तो ये डिजीज ह्यूमन बींग्स में होती है। अभी इसको पढ़ते हैं आगे। द जूनोटिक्स और जूनोसिस डिजीज, ये कौन सी है, जूनोटिक्स एंड जूनोसिस, जिसमें क्या है, जू मीन्स एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा ट्रांसमिटेड होने वाली डिजीज। तो इसमें क्या है, इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू मैन बाय इन्फेक्टेड रेड फ्लीज, जो किसकी वजह से हो रहा है, इन्फेक्टेड रेड फ्लीज की वजह से। इसका वेक्टर क्या है, रेड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 9 to 30 डेज। नेक्स्ट, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, यर्सेनिया पेस्टिस। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से डिजीज होती है वो है यर्सेनिया पेस्टिस। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 6 डेज। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में जैसा कि हम इसमें इमेज में देख रहे हैं, तो इसमें न्यूमोनिक प्लेग्स के अंदर सिस्टमेटिक में फीवर है, सेंट्रल पे हेडेक है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम्स हैं उसमें क्या क्या हो सकता है, कफ, हेमोप्टाइसिस, डिस्निया, चेस्ट पेन एंड मस्कुलर्स में वीकनेस। अब प्लेग का ट्रांसमिशन कैसे होता है, फर्स्ट इन्फेक्टेड रेट्स, उसकी वजह से किसमें गया, फ्लीज, ड्रिंक्स और रेड्स ब्लड्स, जो कि उसने क्या किया, फ्लीज ने जो पिस्सूस थे उन्होंने क्या किया, उसके रेड्स के ब्लड, जो इन्फेक्टेड रेड्स था उसके ब्लड को शक किया, ड्रिंक किया, वहाँ से उसमें क्या किया, बैक्टीरियल मल्टीप्लाई इन द फ्लीज एब्डोमिनल, उसके एब्डोमन्स के अंदर उन्होंने बैक्टीरियाज ने क्या किया, अपने आप को मल्टीप्लाई किया। देन जो फ्लीज थी, जो पिस्सू थे, उसने कहाँ किया, ह्यूमन बींग्स को बाइट किया और उसके बाद ह्यूमन इन्फेक्टेड हो गया। तो किस तरीके से ये ट्रांसमिटेड हुई, फर्स्ट इन्फेक्टेड रेट से पिस्सू में गया, पिस्सू ने अपने आप स्टोमक के अंदर उसके बैक्टीरियाज की ग्रोथ की, उसके ग्रोथ करने के बाद उस इन्फेक्टेड पिस्सू ने ह्यूमन बींग्स को काटा और वो इन्फेक्टेड हो गया। ये था इसका ट्रांसमिशंस ऑफ प्लेग। नेक्स्ट, किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं जनरल मेजर्स। जनरल जो हम जनरली करते हैं वो क्या हो सकता है ना, फर्स्ट प्रोफाइलैक्सिस फॉर द प्रिवेंशन बाइट्स ऑफ फ्लीज। हम क्या करेंगे
कि जो फ्लीस की जो बाइट्स हैं हम उसको कंट्रोल करें। वो कंट्रोल कैसे होगा कि वहाँ पर हम हमारे घर में ज़्यादा चूहों की संख्या ना होने दें, जो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फ्लीस हमारे कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, अर्ली डायग्नोसिस, notification, isolation and the disinfection of the excretions like sputums। क्या करेंगे हम? अर्ली डायग्नोस करेंगे, उसको नोटिफाई करेंगे कि ये डिजीज है, अगर वो डिजीज उसमें है तो उसको आइसोलेट कर देंगे, डिसइंफेक्टेड कर देंगे, और जो एक्सक्रीट हमारा निकलता है बॉडी से जैसे स्पूटम्स, हम उसको सेपरेटली स्प्लिट आउट करें। नेक्स्ट, अटेंडेंट मस्ट वियर प्रोटेक्टिव मेजर्स लाइक ग्लव्स एंड एटसेट्रा। अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है तो वहाँ पर या घर पे सेपरेट हमने कर रखा है तो वहाँ पे क्या करना है, जो अटेंडेंट्स है जो उसके पास जा रहा है केयर देने के लिए, तो उसको क्या करना है, प्रोटेक्टिव मेजर्स है वो वियर करना है। नेक्स्ट जो आती है अपनी कीमोप्रोफाइलेक्सिस। कीमोप्रोफाइलेक्सिस में क्या होता है, प्रोटेक्ट बाय यूजिंग सूटेबल ड्रग्स। वहाँ पे कीमोप्रोफाइलेक्सिस इट मीन्स जनरली हम वहाँ पे उसको ड्रग्स देके उसको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड द थर्ड वन, द वैक्सीनेशन। हम इसके लिए वैक्सीनेशन करेंगे। जो वैक्सीनेशन होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, किल्ड और एटीन्यूटेड वैक्सीन। हम देखते हैं उसकी डिजीज कंडीशन के अंदर, या फर्स्टली हम जब कोई होता है तो उसके अंदर प्रिवेंटिव जो वैक्सीनेशन लगाते हैं तो उसमें हम किल्ड वैक्सीन और एटीन्यूटेड वैक्सीन वहाँ पर ह्यूमन बींग को देते हैं। ये तो इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, पॉजिटिव एजेंट ऑफ द प्लेग। प्लेग का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्नी बैक्टीरियम, बी साल्मोनेला टाइफी, सी यर्सीनिया पेस्टिस एंड डी रेट्रोवायरस। तो इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था वो था यर्सीनिया पेस्टी, जो कि स्लाइड नंबर 23 पर है। नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं फाइलियरियासिस। फाइलियरियासिस क्या है? फाइलियरियासिस जिसमें हमारा जो पाँव है वो क्या हो जाता है, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस मीन्स एलिफेंट के पैर जैसा। तो ग्रुप्स ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय नेमेटोड्स। नेमेटोड्स मीन्स फाइलियरियासिस। इट इज कॉज्ड टू मेन बाय ब्लड सकिंग एरिथ्रोपोड्स। किसकी वजह से हो रहा है? एरिथ्रोपोड्स के द्वारा जो ह्यूमन बींग्स का ब्लड वहाँ पे शक किया जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? नॉट लेस देन 3 मंथ। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है उसके जो साइंस है वो कब दिखेंगे? 3 मंथ से पहले वहाँ पे साइंस हमें कुछ नहीं दिखेंगे। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वोकेरिया, बेनोक्रोफिट, बर्जिया माइलवेई, बर्जिया टिमरी। जो इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? वोकेरिया, बेनोक्रोफिट, बुर्गिया मालियाई एंड बुर्गिया टिर्मी। ये इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हैं। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरीके से ये वहाँ पर बॉडी में ह्यूमंस में ट्रांसमिटेड होता है, जो हम इसमें जो डायग्राम है इसके अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मॉस्किटोज, जो फ्लाइज है वो किस तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसको ट्रांसफर करती है डिजीज को। द इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। किस तरीके से वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो से ह्यूमन बींग्स में जाता है। मॉस्किटो में किस तरीके से वो अपने आप को डेवलप करता है और फिर वो किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में वहाँ पे इंसर्ट करती है। अब हम बात करते हैं इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स में फर्स्ट, मेजर्स टू रिड्यूस मॉस्किटोस। मॉस्किटो को रिड्यूस करने के लिए हम वहाँ पे क्या क्या करेंगे? फर्स्ट, एलिमिनेट ब्रीडिंग पैलेस। जो उसका ब्रीडिंग पैलेस है जहाँ पर वो अपने आप को डेवलप कर रहा है उसको हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे, क्लीन कर देंगे। नेक्स्ट, किल लार्वा बाय लार्विसिड्स, फॉर एग्जांपल केरोसिन। देन यूज मॉस्किटो नेट। ये तो हो गया अपना फर्स्ट मेजर्स टू रिड्यूस मॉस्किटो। सेकेंड क्या करते हैं हम? मेजर्स टू प्रिवेंट पर्सनल प्रोटेक्शन। पर्सनल प्रोटेक्शन में हम क्या करेंगे? वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग्स। प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग्स को हम वहाँ पे पहनेंगे जिससे जैसे फुल बॉडी को हम कवर कर सके, ऐसे कपड़े पहने, ग्लव्स पहने और सारी चीज़ें। देन यूज इंसेक्ट रेप्लिएंट्स। इंसेक्ट्स के रेप्लिएंट्स को हम यूज में करेंगे। एंड द थर्ड वन, कॉमन ट्रीटमेंट्स। कॉमन ट्रीटमेंट्स में क्या होगा? इन एंडेमिक ट्रेट्स वर्ल्ड पॉपुलेशन
बाय डाइथिल कार्बामाइजिन सिट्रेट DEC। ये मेडिसिन जो कि हम देते हैं वो सभी का एक कॉमन ट्रीटमेंट के तौर पे यूज में लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 10 to 15 days, बी ऑप्शन 20 to 25 days, देन सी ऑप्शन नॉट लेस देन 3 month एंड डी 1 day। इसका जो आंसर है वो है सी, नॉट लेस देन 3 month। तो इसका रेशनल जो है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ फाइलेरियासिस इज नॉट लेस देन 3 month, जो कि है अपनी स्लाइड नंबर 29 पर। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो, आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को इसके कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे वो क्वेरीज लिखिए, जिससे हम आपकी वो सॉल्व कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा।